पार्टी को। बिहार में चुनाव है लेकिन यूपी के बलिया में तनाव है। 24 घंटे होने जा रहे हैं लेकिन बलिया में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। यूपी पुलिस 24 घंटे से बलिया के मोस्ट वांटेड की तलाश में लगी है लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। बलिया में पहले तो पुलिस और प्रशासन एक दबंग को सरेआम मर्डर करने से नहीं रोक पाए और तो और प्रशासन पर आरोपी को अब भगाने तक का आरोप लगा। अब वारदात के 24 घंटे बीत गए हैं, इसके बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के भाई देवेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन सरेआम कत्ल करने वाला धीरेन्द्र अब तक गायब है। क्या अपराधी पुलिस के बड़े अफसरों के सामने भी एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या करने में नहीं डरते? हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह बलिया के दुर्जनपुर गांव में उस जगह पर गए जहां पर 24 घंटे पहले ही यह गोलीकांड हुआ था। हम इस समय बलिया के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं जहां पिछले 24 घंटे पहले जो गोलीकांड हुआ है उसने इस पूरे इलाके को, उत्तर प्रदेश को सन्न कर दिया है। कानून का इकबाल खत्म होता हुआ बलिया की इस धरती पर नजर आया जब 24 घंटे पहले यहाँ पर जो आप पीछे पंडाल देख रहे हैं, पीछे जो कुर्सियां देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा एक पंचायत हो रही थी। कोटे की दुकान को लेकर के विवाद था। उस विवाद को सुलझाने के लिए तहसील के प्रशासनिक प्रमुख SDM पहुंचे हुए थे, पुलिस के प्रमुख सर्किल ऑफिसर CO पहुंचे हुए थे, फोर्स यहां पर मौजूद थी और 500 लोगों की यहां पर मौजूदगी थी। सभी लोग चाहते थे कि कोटे की दुकान का जो विवाद है वो खत्म हो जाए लेकिन SDM ने जब ये देखा कि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो उन्होंने एकाएक बैठक को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये उन्होंने मान लिया कि अब फिलहाल इस मामले में किसी भी तरीके का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद ये बताया जाता है कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसकी कहासुनी शुरू हुई जयप्रकाश पाल से जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं। उसके बाद इसी मैदान में 500 लोगों की मौजूदगी में धीरेन्द्र सिंह ने लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग की है और ये पूरी फायरिंग कैमरे में बाकायदा कैद हुई है, यानी कि इसका बाकायदा सबूत है। और उसके बाद आरोपी धीरेन्द्र सिंह फौरन जयप्रकाश पाल के पास गया है और उसने नज़दीक से सटा करके गोली मारी है और उसके बाद जयप्रकाश पाल जैसे ही यहाँ पर गिर पड़े वैसे ही पुलिस के लोगों ने और जो आसपास के लोग थे उन्होंने कोशिश की है कि जयप्रकाश पाल की गिरने के बाद धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया जाए। जो पीड़ित परिवार है उनका यह आरोप है कि आरोपी ने जब ऐसे ही यहाँ से भागने की कोशिश की उसको फौरन लोगों ने पकड़ भी लिया, पुलिस के हवाले किया लेकिन पुलिस ने उसकी मदद की और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पास में ही जो नहर पड़ती है उसी नहर के पास ले जाकर के धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने छोड़ दिया और 24 घंटे बीतने को हैं लेकिन अभी भी आरोपी धीरेन्द्र सिंह इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मौके पर मौजूद SDM समेत CO समेत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर के बेहद नाराज हैं क्योंकि इस तरीके से कानून का जिस तरीके से यहाँ पर मजाक उड़ता हुआ दिखा उससे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे सभी प्रशासनिक अफसर को लेकर के आज एक मीटिंग कर चुके हैं और जल्द से जल्द इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में SDM और CO के सामने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसके बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और कानून का मजाक उड़ता हुआ नजर आया और पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कैमरामैन के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, बलिया। और जरा आप उस वारदात की तस्वीर भी देख लीजिए। SDM और DSP मौके पर मौजूद है और उसके बावजूद यहाँ इतना बड़ा संग्राम हुआ। जैसा विशाल अभी बता रहे थे, दर्जनों राउंड गोली चलाई है इस आरोपी ने और उसके बाद तो 2 गोलियां इसने मृतक को बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर के उस पर चलाई। मौके पर ही वो गिर पड़ा, उसकी मौत। आपको इस लाल बॉक्स में जो शख्स दिखाई दे रहा है यही धीरेन्द्र सिंह है। इसके हाथ में तमंचा और सामने है आपके इसमें उसके ठीक सामने खड़ा है वो शख्स जिसकी मौत हुई है। अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं जिसमें धीरेन्द्र का भाई देवेंद्र भी है। लेकिन आरोप बहुत बड़ा लग रहा है इस वक्त पुलिस के ऊपर कि जब ये पूरा गोलीकांड हुआ, धीरेंद्र ने जब यहाँ पर गोली मारकर एक आदमी की हत्या करी, उसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर उसे छोड़ दिया। ये बात भी कही जा रही है कि धीरेन्द्र, ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, धीरेन्द्र जो है इसको पुलिस ने पकड़ रखा है। अब इस तस्वीर के बाद तो पुलिस के ऊपर सवाल उठना 100% लाजमी है और पुलिस शक के घेरे में भी है कि जब धीरेन्द्र को यानी मर्डर के आरोपी को पुलिस ने उस वक्त पकड़ लिया था तो उसके बाद कैसे वो फरार हो गया। आप देखिए 7-8 पुलिस वाले हैं, सबने पुलिस को पकड़ रखा है, फिर वो भागने में कैसे कामयाब हुआ। हमारे संवाददाता ने
परिवार वालों से बात की। इस गोलीकांड में पीड़ित परिवार अब इंसाफ चाहता है, सुनिए उनकी बात। हम इस समय बलिया के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक परिवार पर, जयप्रकाश पाल जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के साथ हम मौजूद हैं। उनके परिवार में 8 बच्चे हैं, जिसमें 6 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको कैसे घटना की जानकारी मिली। माता जी, कब आपको घटना की जानकारी मिली, किसने बताया आपको घटना का? आप वहाँ थी क्या? मने घटना के मतलब वहाँ कब बजे घटना भइल बा? तू वहाँ रहलू? भइल बटे हम इतना 3 बोतल लगे 2 बोतल। हमें क्या देखा आपने वहाँ पे, मौके पे क्या देखा आपने? हम देखो हमारे तो पुलिस भगा देना सब भाग गए, सब जनता भाग गई। आ पुलिस से लाग बिल के बाहर से आदमी बुला के आ पुलिस से मारवाले बाटे लो घेर के। आ 2-3 बहुत बंदूक चल बा, 3 गो बंदूक लागल बा उनका। आ बहुत बंदूक चल बा से जनता सब जानता भाग गल बा। उन्हें कौन बा एने भागल बा, उहे धरा गल बान। और उनके के मरले बा 2 गो गोलियां लागल बा। मेरा औरत बस बैठ गल बिया। अब बगली में से निकाल के कुर्ती से निकाल के बंदूक धरा देला, मत खिए छाती मार के अब भाग गल बा। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या सजा होनी चाहिए? डब्लू सिंह को क्या सजा दी जानी चाहिए? हमारा सजा चाहे नु उनका फांसी के ना, मौत के बदला मौत, बस फांसी के। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताओ, आप क्या कहना चाह रही हो? हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पिताजी को हत्या हुआ है उसी तरह डब्लू सिंह का भी हत्या मुझे चाहिए। क्या पहले से कोई विवाद था किसी तरीके से आपके पिताजी का? हम लोग के पापा किसी को कुछ नहीं बिगाड़े हैं आज तक। हम लोग के बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी की संबंधित हम लोग के नहीं है, कोई संबंधित नहीं है, कोई संबंधित नहीं है। वोट करने के लिए गए थे क्या आपके पापा? हाँ, वोट करने के लिए गए थे। कोटा हो रहा था, वहीं पर गए थे वोट देने के लिए। आप थी क्या वहाँ मौके पे? पापा बोल रहे थे कि आना। उस समय क्या हुआ, हम लोगों को सारे लोग खेद दिए, जितने पुलिस थे उतने हम लोग को खेद दिए। उधर से वो लोग भी शामिल थे। जो लोग थे उन्होंने क्या बताया? पापा से कोई विवाद हो गया था या पापा बचा रहे थे प्रधान को, उसके में आके उसने गोली मार दी? नहीं, जानबूझकर जिस तरह पापा वो प्रधान को जब हो रहा था, प्रधान को मार रहे थे, तो पापा उनको बचाने गए तो पापा को पकड़कर पापे को ही गोली मार दिए। अच्छा, कि डब्लू सिंह का इतना हिम्मत कैसे बढ़ गया? कौन उनको साथ देने वाला है? विधायक, वो क्या बोलते हैं रेवती का, वो सुरेंद्र सिंह, पता नहीं सुरेंद्र सिंह पगली बनाई देले हमने के सकती अच्छा ले डबल। चुप बढ़िया से बता दा, बता दो बढ़िया से। ज्ञान बाना हमने के बुधिया छिना ले बढ़िया से बता दो, बढ़िया से बता दो। और भी लोग मौजूद हैं परिवार के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या है। बस सिर्फ ओनली फॉर डब्लू सिंह की हिम्मत सुरेंद्र सिंह के वजह से, विधायक सुरेंद्र सिंह के वजह से हुआ सर। और उसी के वजह से रेवती थाने में उनकी बोलबाला था। जितना भी गांव में विवाद होती थी, रेवती थाना विवाद के में कभी आता नहीं था। रेवती थाना फैसला कौन करता था? फैसला कौन करता था विवाद का? विवाद का फैसला जिसको समर्थ होता था एसपी साहब के पास जाता था, नहीं समर्थ होता था घर में बैठता था। तो बलिया में हालात अभी इस वक्त तनावपूर्ण है और आपने सुना कि जो परिवार के लोग हैं वो सीधे स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह, उनका नाम ले रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ये कहते पाए गए हैं कि धीरेन्द्र जो मुख्य आरोपी है उसने अपने बचाव में गोली चलाई। तस्वीरें साफ बताती हैं उसने मृतक के सामने खड़े होकर उसके ऊपर 2 गोलियां दागी। इस खबर पर हम बने हुए हैं, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।